बड़ा प्रेम और प्यार था। और मित्रता का जब नाम लिया जाता भैया, तो आज भी इस दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण और सुदामा का नाम लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया यारी हो तो भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी। बचपन के मित्र थे, विद्या अध्ययन करके सुदामा जी महाराज द्राविड़ देश की ओर चले जाते हैं और भगवान कृष्ण मथुरा में आ जाते हैं। और जैसे मथुरा में आए तो मथुरा में आने के बाद जरासंध का एक पत्र आता है। और जरासंध का वो पत्र जब उग्रसेन जी महाराज के पास आया तो उग्रसेन जी महाराज भगवान कृष्ण को बुलाते, कन्हैया जरासंध का एक पत्र आया है और उस पत्र के अंदर लिखा है कि उग्रसेन जी महाराज मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। कन्हैया अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं युद्ध कर नहीं सकता, और कृष्ण तुम युद्ध करो मेरी जगह। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, मैं गुरु संदीपनी के आश्रम में युद्ध विद्या, धनुर्विद्या, अनेक प्रकार की जो विद्या है वो सीख करके आया हूं, कोई बात नहीं महाराज मैं युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करते हैं और बताया जाता है सज्जनों, भगवान कृष्ण 17 बार हार जाते हैं। कितनी बार? 17 बार। क्यों? जरासंध से भगवान कृष्ण 17 बार हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं पता है? भगवान कृष्ण जब युद्ध करने के लिए आते ना, तो जरासंध उससे पहले ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आते थे। और ब्राह्मण देवता क्या करते? हवन यज्ञ पूजा पाठ करते। हवन यज्ञ पूजा पाठ करने के बाद में आशीर्वाद दे देते, बेटा आयुष्मान भव। एक जरासंध विजयी भव, जीत करके आओगे। और सज्जनों ब्राह्मण के आशीर्वाद को मेटने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ब्राह्मण के आशीर्वाद को इस दुनिया के अंदर मेटने वाला कोई नहीं है। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान 17 बार हार जाते हैं और 18वीं बार भगवान कृष्ण रण को छोड़ करके भाग जाते हैं। तभी भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया रणछोड़। क्या नाम पड़ गया? बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान रण को छोड़ करके जब भाग गए तो सज्जनों मेरे नारायण, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ करके विचार करने लगे तो क्या होता है सज्जनों, वो पापी दुराचारी जरासंध गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ लकड़ियां लगा करके और भगवान को जलाने की स्कीम बना लेते हैं। भगवान को जलाने की स्कीम बना लेते हैं, चारों तरफ लकड़ियां लगा करके। और जैसे ही अग्नि लगाई तो सज्जनों क्या होता है? अग्नि जलने लग जाती है। और अग्नि जैसे ही जलने लगी तो भगवान कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर से छलांग लगाते हैं और समुद्र के बीच में जाकर के एक द्वारिका नाम की नगरी बसा लेते हैं। द्वारिका नाम की नगरी बसा लेते हैं। और द्वारिका नाम की नगरी के अंदर भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी के अंदर भगवान कृष्ण और बलराम रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण मेरे नारायण के बड़े भाई जो बलराम जी थे उनका विवाह होता है। एक रेवत नाम के राजा थे।
और उस रेवत राजा के एक बेटी है जिसका नाम है रेवती। क्या नाम है? रेवती। रेवती का विवाह दाऊद जी महाराज के साथ हो जाता है। आइए भगवान कृष्ण के विवाह में प्रवेश करें। और भगवान के विवाह हो गए थे कितने? भगवान के कितने विवाह हुए? भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। तो आओ आपा हाँ 3-4 दिन ब्याह में फिरांगा, क्योंकि भगवान के विवाह बहुत हुए। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, कुंदनपुर के एक राजा थे और उस राजा का नाम है राजा भीष्मक। क्या नाम है? राजा भीष्मक। और राजा भीष्मक के घर में 4 पुत्र और 1 पुत्री होती है। सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था रुक्मी और बेटी का नाम था रुक्मणी। क्या नाम था? रुक्मणी। राजा भीष्मक भागवत को पढ़ते थे और भागवत को पढ़ते तो रुक्मणी पास में आकर के बैठ जाती। रुक्मणी को बहुत ज्ञान हो जाता है भागवत का। एक बार रुक्मणी ने मन में प्रण कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ, वरना पूरा जीवन कुंवारा रहूंगी। सजनों, इधर रुक्मी ने अपनी बहन की शादी रुक्मणी के साथ तय कर दी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। रुक्मी ने अपनी बहन जो रुक्मणी थी उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अब दिन रह गए मात्र 5 और 5 दिन रहे तो एक दिन पंडित जी महाराज आए डोरा बांधने के लिए, विनायक पूजा करने के लिए। आपने भी 5 दिन विनायक बिठावे नहीं, इसी प्रकार आज रुक्मणी की विनायक पूजा करने के लिए जब आए तो सजनों क्या होता है, रुक्मणी एक पत्र लिख करके भगवान कृष्ण का और पंडित जी महाराज को दे देती है और कहती है पंडित जी महाराज ये पत्र ले जाकर के आप द्वारिका के राजा कृष्ण को दे दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। पंडित जी महाराज कहने लगे कोई बात नहीं। सजनों, बताया जाता है कि पंडित जी महाराज वो पत्र लेकर के रुक्मणी से पूछने लग जाते, रुक्मणी इसमें लिखा क्या है? वो तेरी टेंशन नहीं है पंडित जी महाराज, आप द्वारिका के राजा कृष्ण को ले जाकर के ये पत्र दे दीजिए। आज मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया का पत्र लेकर के और पंडित जी महाराज आ जाते हैं द्वारिका नगरी में। और द्वारिका नगरी में आकर के कहने लगे कि हे कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम महाराज। कौन आप? मैं कुंदनपुर से आया हूं, राजा भीष्मक का ब्राह्मण हूं। किस लिए है महाराज? आपके लिए एक पत्र है। कृष्ण भगवान सभा के अंदर बैठे थे और कहने लगे कोई बात नहीं प्यारे, इस पत्र के अंदर क्या लिखा है बताइए। पंडित जी महाराज कहने लगे कन्हैया ऐसा वैसा पत्र नहीं है, तो सीक्रेट लेटर है, नीचे आ जा। भगवान नीचे आते हैं, आकर के पत्र को पढ़ते हैं तो उस पत्र के अंदर रुक्मणी ने लिख दिया कि हे कृष्ण, ना आपको जानती, ना आपके माँ बाप को जानती, ना आपके धर्म को जानती और ना मैं आपके गुण को जानती। हे महाराज, केवल आपकी भागवत सुनी है और भागवत सुन करके मुझे इतना ज्ञान हो गया कि मैं अगर शादी करना चाहती हूं तो आपके साथ। अब शादी का समाचार सुनते ही खुश हो जाते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। वाह प्यारे, तू तो बड़ा अच्छा पंडित जी महाराज है, शादी का पत्र लेकर के आया है। सजनों, 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन मेरे ठाकुर मेरे भगवान कृष्ण रथ को लेकर के पंडित जी महाराज को बैठा करके और चल पड़ते हैं रुक्मणी के पास। और इधर रुक्मणी मैया अंबिका की पूजा करने के लिए चल पड़ती है।